हो पतझड़ का ना सावन का ये प्यार का महीना है, ये प्यार का महीना है, तेरी बाहों में जीना है, तेरी बाहों में मरना है। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मैथ मस्ती पर। दोस्तों मैं हूं विपिन यादव और आइए आज जो हम आपको पढ़ाने वाले हैं सिंप्लीफिकेशन में ऐसे प्रश्न जो एग्जाम में आते हैं और आते हैं तो बिना पेन और पेपर क्या बना सकते हो, कैसे बना सकते हो। आइए सबसे पहले हम थोड़ा सा 1 सेकेंड आपसे बेसिक बात कर लेते हैं। हाँ, बताने के लिए मुझे अभी पेन चाहिए, लेकिन अब बताने के बाद जब हम कुछ बेसिक बता देंगे उसके बाद पेन पेपर नहीं चाहिए। बने रहिएगा, भागिएगा नहीं वरना मिस कर जाइएगा इतना शानदार ट्रिक। सुनिए, आपसे केवल ये पूछे हम, आप ही से पूछें कि 1, ठीक है, चलो ये 1 है और बट्टा में 0.1 है, तो कौन बड़ा है कौन छोटा है। ये देखिए पूरा 1 है, 1 नहीं है, 0.1 है। तो अब सोचिए कि ये तो छोटा है, 0.1 है, सीधा 1 है, तो कौन छोटा कौन बड़ा, तो ये छोटा ये बड़ा। अगर पूछा जाए कि इससे ये कितना गुना बड़ा, तो आप इसको निकालने के लिए 1 बट्टा ये 1 तो है, दशमलव हटाओगे तो ऊपर 1 0 हो जाएगा, मतलब 1 का 10 जो है 10 गुना होता है, मतलब नीचे वाला से ऊपर वाला 10 गुना बड़ा है। समझ गए दोस्तों। अगर मान लीजिए आपसे ये कहें कि 0.2 है और नीचे है 0.002, अब पूछा जाए कि कौन बड़ा कौन छोटा, तो दशमलव के बाद जितना ज्यादा अंक है तो वो छोटा है, दशमलव के बाद कम में पर अंक आ रहा है तो वो बड़ा है। अब इसको पता करने के लिए आप ऐसे कर सकते हो, देखो ये 1 अंक 3 अंक, तो 2 अंक के अंतर आया ना, तो 2 अंक के अंतर आया, दोनों में डिफरेंस 2 अंक का हुआ, तो 1 अंक होने पर 10 गुना, और 2 अंक होने पर 100 गुना, और 3 अंक होने पर 1000 गुना बड़ा छोटा हो जाता है। तो इसमें क्या होगा, ये 100 गुना बड़ा है ऊपर वाला। देखिएगा कैसे, देखिए अगर दशमलव को उड़ाना है तो दशमलव के बाद 0 देने से कोई दिक्कत नहीं होता है, 3 अंक बाद इधर भी, 3 अंक बाद इधर भी, दशमलव से दशमलव उड़ गया दोस्तों, ऊपर में 200 है और नीचा में 2 ये है, दशमलव तो उड़ गया है, 2 से इसको काटिएगा तो 100। क्या है कि मतलब ये अगर 1 अंक का अंतर रहे ऊपर और नीचे में, अब मान लो ऐसे है तो 1 अंक का अंतर है, नीचे 2 अंक ऊपर 1 अंक, तो ऊपर वाला ही चूंकि ज्यादा है, दशमलव के बाद ज्यादा अंक वो छोटा रहता है, तो ऊपर वाला 10 गुना बड़ा है। अगर आपको ऐसे लिखा है और ये ऐसे लिखा हुआ है तो देखिए दोनों में कितने अंक का अंतर है, कितने अंक का अंतर है, 2 अंक का, तो 100 गुना ऊपर वाला बड़ा है, ये बात है। आइए अब आते हैं सवाल पर, देखिए एकदम झकास से समझ में आएगा। इसको आप देखिएगा ये पूरे सवाल को तो गौर करिए क्या है। 0.05 और नीचे 0.005 है, यानी 2 0 है, यहाँ 3 अंक बाद दशमलव, यहाँ 2 अंक, यहाँ 2 अंक 3 अंक, ये 3 अंक, यहाँ 4 अंक। इसका मतलब यह है कि दोनों में 1 अंक का अंतर है, ऊपर में और नीचे में 1 अंक का अंतर है। 1 अंक का अंतर होने पर 10 गुना बड़ा छोटा होगा। तो आपको देखना है ऊपर कम की नीचे कम, जिधर कम उधर 1। सवाल बनाने का यही तरीका है, ऊपर कम की नीचे कम, जिधर कम उधर 1। अब बताओ ऊपर कम की नीचे कम, नीचे कम, तो जिधर कम उधर 1। इधर दशमलव के बाद ज्यादा अंक है तो छोटा हुआ, कम हुआ तो कम है, जिधर कम उधर 1, नीचे कम तो नीचे 1। ऊपर में कै गुना बड़ा, तो 10 गुना बड़ा। क्यों? क्योंकि 3 अंक बाद आई 2 अंक बाद, तो 1 अंक का अंतर, 1 अंक का अंतर तो 10 गुना, 2 अंक का तो 100 गुना, 3 अंक का तो 1000 गुना, ऐसे। ऊपर नीचे स्क्वायर है तो स्क्वायर दीजिए, आपका आंसर आ गया 10 के स्क्वायर 100, और आपका सवाल का जवाब हो गया ऑप्शन बी। बन सकता है क्या बिना पेन पेपर के? बिल्कुल बन सकता है। 1 अंक 2 अंक, इधर 3 अंक बाद दशमलव, उधर 2 अंक बाद दशमलव, 1 अंक का अंतर हुआ तो 10 गुना बड़ा, नीचा 1 ऊपर 10 लिखेगा और पावर 2 आ जाएगा, पावर 2 है तो क्यों रहता तो क्यों दे देते, तो यहाँ 10 का स्क्वायर 100 हो जाएगा, 100 आपका आंसर। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाइए। इससे पीछे के 7 क्वेश्चन हम पिछली वीडियो में बता दिए थे, जोड़ वाला सवाल था। आइए ये सवाल देखिए और देखिए, इससे अच्छा जरूरी है कि आमने सामने मिलेगा, इधर उधर भी रहता है, इसको देखिएगा। तो ये 0.1 0.1 तो 001 है, ऐसे है। इसका मतलब देखिए इसमें
एक अंक का अंतर, क्योंकि दशमलव के बाद एक अंक है, दशमलव के बाद 2 अंक, यहाँ 2 अंक है, यहाँ 3 अंक, तो एक अंक का अंतर, एक अंक का अंतर है। तो ऊपर कम की नीचे कम, कहिएगा सर नीचे कम, दशमलव के बाद ज्यादा अंक है तो नीचे कम, तो जिधर कम उधर 1, जिधर कम उधर 1 लिख देना है। और उसके अपोजिट देखिए कै गुना बड़ा होगा, तो 10 गुना, तो 10 लिख दिए। स्क्वायर है ऊपर नीचे तो स्क्वायर दे देंगे, स्क्वायर से तो रूट कट गया दोस्तों, 10 आ गया आपका आंसर। आपका आंसर ऑप्शन बी हो गया। है कोई दिक्कत? अरे बहुत आसान है भैया, बहुत आसान है, इतना आसान। देखिए अगला सवाल, अगला सवाल देखिए, यह सवाल आ गया आपके सामने, 2 अंक बाद दशमलव, यहां 3 अंक, यहां 2 अंक, यहां 3 अंक, यहां 3 अंक, तो यहां 4 अंक, 1 अंक का अंतर आ रहा है। तो 10 गुना ऊपर बड़ा हो जाएगा, नीचे 1 ऊपर 10, 10 का स्क्वायर 100, 100 के वर्गमूल 10, इसका भी आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नहीं हो जाएगा? ऊपर कम की नीचे कम, तो नीचे कम, जिधर कम उधर 1 लिख दिए। इसके अपोजिट में कितना गुना बड़ा, तो 3 अंक है, उधर 2 अंक है, तो 1 अंक का अंतर हुआ, तो 10 गुना बड़ा, स्क्वायर है तो स्क्वायर दे दिया, बस आपका आंसर 10 हो गया। 10 ऑप्शन बी। आइए जरा इस तरह के सवाल तो आप बना लीजिएगा। क्या इसको बना सकते हैं क्या आप? मुझे लगता है कि बना दीजिएगा। देखिए रूट भी लगा हुआ है, इस पर भी रूट लगा हुआ है। एक बार आप खुद करिएगा इसको, प्रयास बनाने का, है ना, वीडियो रोक के बनाइएगा। आइए अब हम बनाते हैं। ये ऊपर में 2 अंक 3 अंक, 2 अंक 3 अंक, 3 अंक, इधर 4 अंक, तो ऊपर में क्या, नीचे छोटा ऊपर ज्यादा, तो नीचे 1 और ऊपर 10 लिखाएगा, स्क्वायर है तो स्क्वायर होगा, 10 आंसर निकल के आएगा, क्योंकि स्क्वायर से रूट कट जाएगा, आंसर 10 हो जाएगा। क्या बिना पेन पेपर के? आइए इस सवाल को सरल कीजिए, बिल्कुल कर सकते हैं आप। देखिए ये क्या है, 307 ऊपर भी 307 नीचे भी, ये 193 नीचे भी, दशमलव बैठाने का हेर फेर है, दशमलव बैठाने का हेर फेर है, इधर 2 अंक बाद, इधर 3 अंक बाद, तो नीचे कम हुआ और ऊपर ज्यादा हुआ, तो 3 अंक बाद और 2 अंक बाद दशमलव, तो कै गुना बढ़ा, 10 गुना, तो 10 लिख दिए। स्क्वायर है तो स्क्वायर, 10 का स्क्वायर कितना होगा, 100, आपका आंसर होगा ऑप्शन सी आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए जरा, देखिए इस सवाल को देखिएगा, एकदम मजा आ जाएगा ना, आ जाएगा ना मजा। दोस्तों इतना समझ में आ रहा है, देखिए 22 तिहाई 66, 11 तिहाई 33, 32, देखो यहाँ 22 तिहाई 66, 32 तिहाई 96 और 11 तिहाई 33, इतना तक ठीक है। इधर है एक नया बात, इधर नया बात है, तो उसके लिए एक बात आप सीख लीजिए, थोड़ा सा बेसिक समझाने दीजिए मुझे। जब a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 होता है ना, तो दोस्तों ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू बराबर होता है 3abc, ठीक है, ऐसा होता है। अच्छा मान लीजिए कि a का मान 2 दे दिया, b का मान 3 दे दिया, c का मान -5 दे दिया, ऐसा है, तो इसका मतलब है कि a प्लस बी प्लस सी 0 हो जाएगा, मतलब कि 2 प्लस 3 और प्लस ये -5 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 0। तो अगर आपसे ये कह दे कि इसमें ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू बराबर क्या होगा, तो कहिएगा कि 3abc होगा। मतलब क्या, मतलब कि 3 गुना ए गुना बी गुना सी, ये 2 तिहाई 6, 6 5 30, बस ये रख देना है, आपका आंसर तैयार हो जाएगा। लेकिन अगर ऐसा है कि a प्लस बी माइनस सी बराबर 0 है, तो क्या होगा, तो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3ab, सॉरी इतना बार क्या होगा, -3abc हो जाएगा। कैसे जानते हैं इस कैसे होगा, सिंपल होगा, सिंपल। देखो इसको हम a प्लस बी प्लस, इसको ऐसे करके ना लिख सकते हैं, सेम बात को, ये a प्लस बी और प्लस सी, देखो ये माइनस प्लस माइनस ही ना हो जाएगा, इतना हो गया कि नहीं। तो आप जानते थे कि अगर ऐसा रहता है a प्लस बी प्लस सी बराबर 0, तो आप जानते हैं कि ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू बराबर हो जाता है -3abc, ये हो जाता है ना। यहाँ भी वही चीज़ हो रहा है, यहाँ भी यही चीज़ हो रहा है, a प्लस बी प्लस सी, इसको मैंने
ऐसे लिख दिया तब तो कोई दिक्कत नहीं है। ये ए हुआ, ये बी हुआ, ये पूरा सी हो गया। तो 3abc कैसे लिखाएगा, जैसे ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू लिखना है तो 3abc होगा, 3ab और सी के जगह ये माइनस सी आएगा तो गुना होकर माइनस 3abc ना हो गया, इसलिए ऐसा लिखाया। देखिए ये 3abc, वहाँ भी 3abc लिखे लेकिन माइनस में आ गया, काहे कि a प्लस बी और माइनस सी बराबर 0 था, तो इसको माइनस सी को हम प्लस और ब्रैकेट के अंदर माइनस सी ऐसे लिख सकते थे। तो अब समझ लीजिएगा यहाँ माइनस लगल है तो माइनस 3abc आ जाएगा। अगर माइनस नहीं लगा हुआ है जैसे प्लस बी प्लस सी 0 था तो सीधा यहाँ प्लस में आ जाएगा और कोई बात नहीं होगा। आइए सीधा आते हैं इस सवाल पर। दोस्तों 13 नंबर सवाल क्या कहता है, ई प्लस है, देखो ये पूरे इस भिन्न का और इस भिन्न का ये बाउंड्री है, अब बाउंड्री से इधर काम करते हैं तो ई हमको मिल जाएगा 22 तिहाई 66, 11 तिहाई 33 और 32 तिहाई 96। दशमलव बराबर है, दशमलव जितना अंक ऊपर उतना ही अंक नीचे। तो इधर क्या करेंगे, ऊपर कम की नीचा कम और जिधर कम उधर हुआ। 22 तिहाई 66 का मतलब कि ऊपर वाला का नीचे वाला 3 गुना है, ऊपर वाला का नीचे 3 गुना, ऊपर वाला का नीचे 3 गुना, तो ऊपरे कम है और जिधर कम उधर 1 दे देंगे और नीचे 3 गुना बड़ा है तो 3 दे देंगे। दशमलव तो सेम है, कोई दिक्कत नहीं है, दशमलव का कोई खेला नहीं यहाँ पर, और ऊपर नीचे पावर 3 है तो 3 दे दिए प्लस। यहाँ क्या हो जाएगा देखिए, ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया, लेकिन ये माइनस में ए प्लस बी प्लस सी बराबर 0 होगा। जैसे अगर इसमें a प्लस बी प्लस माइनस सी ये बराबर 0 हो जाएगा, ये 2 और 5 इसके 7 के बराबर, 3 और 4 7 के बराबर, तो इसका क्या होगा कि माइनस 3abc उधर आएगा। a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 हुआ है तो ये हो जाएगा 3abc, और माइनस है तो माइनस 3abc हो जाएगा, किसके बराबर, a क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू के बराबर है ना। तो यहाँ माइनस, यहाँ प्लस, अंदर दे देंगे माइनस सी क्यू के बराबर, ये प्लस सी के जगह माइनस सी, तो केवल यहाँ माइनस हो जाएगा, प्लस रहता तो 3abc हो जाता, तो माइनस 3abc होगा, तो माइनस में 3abc कहिए, तो abc मतलब abc इसको कहिए, और नीचे में 81 इसको abc कहिए, abc कट गया, 3 से काटिए 27 बार में, ऊपर 1/27, ये भी आया 1/27 है, माइनस 1/27, इसका आंसर आ जाएगा 0। तो एक ऑप्शन अपना मन से बना लीजिए, नन ऑफ दीज, ठीक, नन, पचमा, इसका ऑप्शन गलत दिया गया है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाइए। आइए ऐसा ही कुछ सवाल है, ये भी इस सवाल को देखिए, यहां माइनस है, इधर की बाउंड्री देखो, ये a इसको b या इसको c, अगर इसको हम 5 और 3 8 2 और 4 6 मतलब इन तीनों का जोड़ अगर करें तो 0 हो जाएगा। तो माइनस लगल है तो a क्यू प्लस बी क्यू प्लस या माइनस सी क्यू बराबर माइनस 3abc हो जाएगा ऊपर, और नीचा में आपका 3abc ही है, 3abc ही है, 3abc, इससे ही कट जाएगा एक बार में, -1 इधर से आएगा, इधर से 13 तिहाई 39, 21 तिहाई 63, ऊपर कम है नीचे ज्यादा है, इसमें 13 तिहाई 39, ऊपर का 3 गुना नीचे, ऊपर का 3 गुना नीचे, तो 3 लिख दिया, स्क्वायर है तो स्क्वायर लिख दिया, और माइनस उधर से आएगा -1, तो -1 आएगा, -1 का सीधे -1 आएगा। अब ये क्या हो जाएगा, ये 1 बट्टा हो जाएगा 9 और ये प्लस 1 हो जाएगा, यानी 1.1/9 जोड़ के 1.1/9 आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। तो मुझे उम्मीद है कि बहुत आसानी से आपको समझ में आया होगा। एक सवाल और है जिसे शायद आप बना सकते हैं, क्या आप ही बताइए, इसको बना सकते हैं आप? एकदम बना सकते हैं। 2 अंक बाद दशमलव, 3 अंक बाद दशमलव, सेम चीज है, 2 अंक बाद दशमलव, 3 अंक, 2 अंक, 3 अंक, 3 अंक तो 4 अंक, यानी कि देखना है कि ऊपर कम कि नीचे कम, और जिधर कम उधर 1, तो ऊपर कम है कि नीचे कम है, तो नीचे कम है, तो जिधर कम उधर 1। नीचे कम कैसे है भाई, नीचे कम कैसे है, तो नीचे कम है, इधर 2 अंक बाद दशमलव, यहाँ 3 अंक बाद है, इसीलिए ज्यादा अंक है दशमलव के बाद तो छोटा हुआ, नीचे कम तो नीचे 1, ऊपर कै गुना बढ़ा, 10 गुना, तो 10 लिख दिए, स्क्वायर है तो स्क्वायर, 10 के स्क्वायर कितना हो गया 100, हमारा आंसर कौन हो जाएगा ऑप्शन सी। क्लियर है? तो चलिए, अगर ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक करिए,
और हाँ, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन पर सेट कर लीजिए, काहे कि जब भी हम इस तरह की वीडियो अपलोड करेंगे तो नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको जाएगा। ठीक है, धन्यवाद। अगर बंद हो जाएगी मेरी आंखें तुझे